हेलो दोस्तों, नोमैड गबरू चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोटा के 12 सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। वैसे तो कोटा शहर को एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पर अब शिक्षा नगरी के साथ साथ एक ये बेहतरीन पर्यटक स्थल भी बन गया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन पार्क, कोटा का 7 वंडर और गरड़िया महादेव, जहां पर चंबल नदी यू टर्न करती है। और आपको दिखाएंगे अबेड़ा महल, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक और मनोरम पर्यटक स्थल है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में टॉप 12 टूरिस्ट प्लेस इन कोटा। नंबर फर्स्ट पर आता है चंबल रिवर फ्रंट। राजस्थान के कोटा शहर में स्थित चंबल रिवर फ्रंट ये दुनिया का सबसे पहला धरोहर रिवर फ्रंट है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2.75 किलोमीटर है, जो कि चंबल नदी के दोनों किनारों पर विकसित है। 1200 करोड़ की लागत से बना ये चंबल रिवर फ्रंट, जिसमें आपको 26 अनूठे घाट देखने को मिलेंगे और 225 फुट की चंबल माता की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। और इस रिवर फ्रंट में आपको विश्व की सबसे बड़ी घंटी देखने को मिलेगी, जिसकी ध्वनि 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस रिवर फ्रंट में वास्तुकला की बात करें तो इसमें एक थाई मंदिर भवन, मुगल शैली की संरचना और 100 फुट चौड़ा कोटा स्टोन का पैदल मार्ग शामिल है। अगर घूमने के समय की बात करें तो यहाँ पर शाम का समय लाइटिंग, लेजर और म्यूजियम फाउंटेन के लिए सबसे अच्छा है। साथ ही सुबह का समय भी सुहाना होता है। इस रिवर फ्रंट में आपको बैटरी से चलने वाली गाड़ियां भी उपलब्ध है, जो परिवारों और बुजुर्गों के लिए उपयुक्त है घूमने के लिए। और इस रिवर फ्रंट से आपको कोटा का सबसे प्यारा सनसेट पॉइंट देखने को भी मिलता है। रिवर फ्रंट के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक है और इसकी लास्ट एंट्री 8:30 बजे तक है। अगर आप 8:30 बजे के बाद आते हैं तो आप इस रिवर फ्रंट में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप इस रिवर फ्रंट की सारी एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 6 बजे के बाद जाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय लाइटिंग और शो शुरू हो जाते हैं। प्रवेश टिकट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय नागरिक का प्रवेश टिकट 200 रुपये है, जिसमें आपको ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दोनों साइड आप घूम सकते हैं। इस रिवर फ्रंट में चंबल माता की आरती प्रतिदिन शाम 7:30 बजे होती है। इस रिवर फ्रंट के मुख्य रूप से 2 किनारे हैं और दोनों तरफ से प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार उपलब्ध हैं। इसमें पूर्वी द्वार है नयापुरा द्वार, ये सबसे प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है जो नयापुरा बस स्टैंड के पास स्थित है। और दूसरा आता है पश्चिमी द्वार, जिसे शौर्य चौक और प्लाजा महल गेट के नाम से जाना जाता है। पर्यटकों के लिए इस गेट से प्रवेश करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से चंबल माता की प्रतिमा और मुख्य आकर्षण पास पड़ते हैं। अगर पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर पार्किंग शुल्क 50 रुपये लिया जाता है 4 घंटों के लिए। और एक सबसे मुख्य बात, यहाँ पर पेमेंट UPI कार्ड द्वारा ही उपलब्ध होती है, कैश नहीं ली जाती। और यहाँ पर आपको कैंटीन और रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी। और यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 40 से 42 मीटर है और इसमें संगीत और रंगीन रोशनी के साथ साथ पानी के 240 से अधिक अद्भुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ राजस्थान के 9 अलग अलग क्षेत्रों जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती की वास्तुकलाएं और कला का प्रदर्शन किया गया है। नंबर 2 पर आता है ऑक्सीजन पार्क, जिसे सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क कोटा शहर के बीचों बीच झालावाड़ रोड पर बना हुआ है। यह पार्क 72 एकड़ के क्षेत्रफल में बना हुआ है, जिसकी लागत 120 करोड़ रुपए आई थी। यह एक विशाल हरित क्षेत्र है, जिसमें 1.5 किलोमीटर लंबी एक नहर है। इस पार्क का ओपनिंग टाइम सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक है। प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ पर भारतीय नागरिक का प्रवेश शुल्क 100 रुपये लिया जाता है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय शाम 5 बजे के बाद का ही होता है। और यहाँ पर आपको कुछ बतखें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ स्थित गोल आकार का अवेरी, जिसमें 200 से ज़्यादा प्रजातियाँ पंछी की रहती है। अगर आप शाम के समय आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत प्यारा फाउंटेन भी देखने को मिलेगा। इस पार्क के 72% हिस्से में आपको पेड़ पौधे ही देखने को मिलेंगे। अगर आप पेड़ पौधों और फूलों से प्यार करते हैं तो आपके लिए ये जगह एक स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के फूल और पेड़ पौधे हैं
और बम्बू गार्डन भी स्थित है जो बिल्कुल एक जंगल वाली फील देता है। और यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है ग्लास हाउस, जो कि पूरा कांच का बना हुआ है, जिसे डॉक्टर अनूप भारतीय ने बनवाया था। इसकी छत और दीवारों पर पारदर्शी ग्लास का उपयोग किया गया है जो रात को चमकती है। सिटी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए एक किड्स प्ले जोन बनवाया गया है। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए कई आधुनिक और सुविधाएं उपलब्ध है। और यहाँ आपको एक ट्री मैन की प्रतिमा भी दिखाई देगी। सिटी पार्क के अंदर आपको खाने पीने के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज कई प्रकार के फूड अवेलेबल हैं। इस पार्क में कश्मीर के प्रसिद्ध शिकारा जैसी नाव उपलब्ध है जो आपको एक कृत्रिम नहर और झील में घुमाती है। और नंबर 3 पर आता है कोटा का 7 वंडर पार्क। राजस्थान के कोटा में स्थित 7 वंडर पार्क का उद्घाटन सन 2013 में हुआ था। 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस पार्क में एफिल टावर, ताजमहल, गीजा के पिरामिड, पीसा की झुकी मीनार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ईसा मसीह की प्रतिमा और कॉलोजियम भी शामिल है। यह स्थान गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान किशोर सागर झील के किनारे स्थित है। इस स्थान के प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ का प्रवेश शुल्क मात्र 20 रुपए है। 7 अजूबों के साथ साथ यहाँ पर एक सुंदर उद्यान और एक भोजनालय भी स्थित है और यहाँ पर आपको वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध मिलती है। नंबर 4 पर आता है गरड़िया महादेव। राजस्थान के कोटा में स्थित गरड़िया महादेव भगवान शिव को समर्पित एक बेहद अद्भुत पहाड़ी पर बना मंदिर है जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। चंबल नदी की घाटी और मैदानों के मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर प्रकृति, पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए एक शांत और अनोखा पर्यटक स्थल है। स्थान की बात करें तो NH 76 के पास मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक ये स्थान है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दी अक्टूबर से मार्च के दौरान सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ का प्रवेश शुल्क 105 रुपए है और यहाँ पर व्हीकल का आपको 345 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर आप व्हीकल लेकर अंदर नहीं जाना चाहते तो आप अंदर 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक घूमकर भी जा सकते हो। समय की बात करें तो इस स्थान का खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो यहाँ एक अद्वितीय यू आकार की नदी का दृश्य, झरने के पास एक छोटा मंदिर और समृद्धि प्रकृति वन्य जीव भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ पर आपको खाने पीने का सामान अपने साथ ही लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस स्थान की खास बात, ये स्थान समुद्र तल से करीब 500 फीट ऊंचाई पर एक चट्टान पर स्थित है जहां से चंबल नदी का एक भव्य नज़ारा दिखता है। यह मंदिर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यहाँ इसलिए वन्य जीवों जैसे मोर, मगरमच्छ और विभिन्न प्रकार के पंछियों को देखा जा सकता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में तपस्वियों ने यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होकर इसे स्थापित किया था। जंगली जानवरों के कारण यहाँ पर शाम के बाद रुकने को अलाउ नहीं किया जाता। नंबर 5 पर आता है कोटा का अबेड़ा महल। यह अबेड़ा महल 18वीं शताब्दी का एक सुंदर महल जो अपनी वास्तुकला और शांत तालाब के लिए प्रसिद्ध है। यह कोटा शहर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थान को कोटा के शासकों द्वारा एक विश्राम स्थल और शिकारगाह के रूप में बनवाया गया था। महल के सामने एक बड़ा तालाब है जो किसी समय अपने पालतू मगरमच्छों के लिए जाना जाता था। आज भी यहाँ खिले हुए कमल के फूल और कछुए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस स्थान के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है और यहाँ का टिकट भी 20 रुपये मात्र है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच होता है जब मौसम सुहाना होता है और तालाब में कमल के फूल खिले होते हैं। इस महल के बिल्कुल पास ही एक नया चिड़ियाघर बना है। यहाँ आप बाघ, शेर, पैंथर, काफ़ी अन्य जीव भी देख सकते हैं। यह महल राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है।
इसकी दीवारों पर बनी पेंटिंग विभिन्न चित्र कोटा की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। महल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि चंबल नदी से आने वाली ठंडी हवाएं सीधे महल के कमरों तक पहुंचती है, जिससे गर्मियों में भी यहां ठंडक बनी रहती है। इस महल के अंदर आप पैडल बोट का भी आनंद ले सकते हैं। यह तालाब कमल के फूलों और कछुओं से भरा होता है, जिससे बोटिंग का अनुभव बहुत शांत और सुखद हो जाता है। और नंबर 6 पर आता है कोटा बायोलॉजिकल पार्क। ये नानता रोड पर अबेड़ा महल के ठीक बगल में स्थित है। कोटा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 12 से 13 किलोमीटर है। यह पार्क लगभग 126 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ जानवरों के लिए बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं। यहाँ के टिकट की बात करें तो यहाँ का टिकट 52 रुपये है। यहाँ पर आप बाघ, शेरनी, भालू, पैंथर, हिरन, मगरमच्छ और कई तरह के पंछी देखने को मिलेंगे। यह पार्क बहुत बड़ा है, इसलिए आप पैदल चल सकते हैं और यहाँ मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी ले सकते हैं। यहाँ पर जाने का सही समय सुबह जल्दी या शाम के वक्त अच्छा रहता है, क्योंकि तब मौसम ठंडा होता है और जानवर बाहर दिखाई देते हैं। यह पार्क मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है। यहाँ पैदल चलने के लिए रास्ते, साइकिलिंग ट्रैक और बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड भी मौजूद हैं। और यहाँ आपको शुतुरमुर्ग भी देखने को मिलेंगे। और इस पार्क में आपको हिरन की काफ़ी प्रजातियाँ भी देखने को मिलेंगी। नंबर 7 पर आता है चंबल गार्डन। चंबल नदी के किनारे बसा एक प्रमुख नदी तटीय पार्क है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक शांत और हरा भरा वातावरण प्रदान करता है। यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र है मगरमच्छ तालाब, जिसमें एक झूला पुल है, पर हाल ही इसमें कोई मगरमच्छ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक टॉय ट्रेन भी चलती है, जो कि आपको पूरा चंबल गार्डन घुमाती है। इस पार्क के खुलने का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक रहता है और यहाँ का टिकट भी मात्र 5 रुपये है। इस गार्डन में आपको बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध मिलेगी, जिससे आप प्रकृति का नज़दीक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने और यहाँ का सनसेट पॉइंट देखने शाम को आते हैं। चंबल गार्डन कोटा का किड्स जोन बच्चों के लिए मनोरंजन का एक शानदार केंद्र है। यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद और मस्ती के लिए कई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बच्चों के लिए कई तरह के आधुनिक झूले, स्लाइड और मंकी बार लगे हुए हैं। शाम के वक्त यहाँ जाना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मौसम सुहाना होता है और लाइटिंग भी अच्छी होती है। बच्चों के लिए गार्डन के अंदर ही स्नैक्स, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल और रेस्टोरेंट मौजूद मिलेंगे। इस गार्डन के अंदर आपको एक बहुत ही प्यारा फाउंटेन दिखाई देगा, जिसमें एक महिला मटके से पानी भरती हुई आपको दिखाई देगी। नंबर 8 में आता है ट्रैफिक गार्डन। ये गार्डन चंबल गार्डन से ही जुड़ा हुआ है, बस इसमें आपको एक फ्लाईओवर को पार करके जाना पड़ता है। इस गार्डन के अंदर आपको एक बहुत ही विशालकाय क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, जिसके मुंह में से होकर पूंछ में से निकला करते थे, पर अब इसका ये गेट बंद कर दिया गया है। इस पार्क को डायनासोर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर के मॉडल देखे जा सकते हैं, जो बच्चों को जुरासिक एरिया का एहसास कराते हैं। और इसमें एक आपको बहुत ही विशालकाय डायनासोर की प्रजाति देखने को मिलेगी। इस गार्डन को ट्रैफिक गार्डन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों को समझाया गया है। इस गार्डन के अंदर अनेकों प्रकार के मॉडल बना रखे हैं, जैसे एयरपोर्ट का मॉडल हुआ, कोटा थर्मल का मॉडल हुआ और कोटा रेलवे स्टेशन का मॉडल भी यहाँ पर बना रखा है। नंबर 9 पर आता है गणेश उद्यान। यह उद्यान 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अपनी हरियाली, आधुनिक बनावट और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ लगभग 8000 से अधिक छायादार पेड़ और रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे हैं। साथ ही कई प्रकार के औषधिक आयुर्वेदिक पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। बच्चों के लिए यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड है, जिसमें आधुनिक झूले, स्लाइड और एक फ्री फॉल राइड है, जहाँ से चंबल नदी का दृश्य दिखता है। पार्क के अंदर एक छोटी कृत्रिम पहाड़ी बनाई गई है, जिसकी चोटी से पूरे उद्यान और आसपास के क्षेत्रों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है।
इस पार्क के खुलने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है, जो कि हर दिन खुला रहता है। अगर आपको पेड़ पौधे और प्रकृति से प्यार है तो ये जगह आपके लिए एक स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आने के बाद आपको पूरी जंगल वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा नहीं कि आप शहर के बीचों बीच एक किसी गार्डन में घूम रहे हैं। इस उद्यान के अंदर आपको खाने पीने के लिए एक कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर अपना खा पी सकते हो। इस उद्यान की सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक मेडिटेशन रूम बनाया गया है। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो शोर शराबे से दूर मानसिक शांति और योग करना चाहते हैं। और नंबर 10 पर आता है लक्की बुर्ज। कोटा का लक्की बुर्ज, जिसे लक्की बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐतिहासिक स्थल और खूबसूरत उद्यान है जो शहर के नैपुरा इलाके में किशोर सागर झील के किनारे पर स्थित है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में कोटा के तत्कालीन दीवान जालिम सिंह जाला द्वारा बनवाया गया था। यह बुर्ज इतना मजबूत था कि इस पर तोपों के हमले का भी असर नहीं होता था। यह बुर्ज जमीन से लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसमें टोटल 7 मंजिलें हैं। इसकी ऊपरी मंजिल से किशोर सागर झील, जगमंदिर पैलेस और कोटा थर्मल प्लांट की चिमनियों का शानदार नज़ारा दिखता है। नंबर 11 पर आता है कोटा बैराज। जब बैराज के गेट खुलते हैं तब यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। पानी के तेज बहाव की गड़गड़ाहट और सफ़ेद जाग देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप सनसेट पॉइंट देखने के शौकीन हैं तो यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा दिखता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र हैं ये कबूतर। ये आपको इतने प्यारे लगेंगे कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। अक्सर लोग इनको यहाँ पर दाना खिलाने आया करते हैं। इनकी गिनती यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो एक अपने आप में अद्भुत है। बैराज से आगे आते ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा पुल दिखाई देगा, जहाँ पर आप एकांत में बैठकर कुछ समय पानी के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पीसफुल जगह है। अगर आप अपना टाइम यहाँ स्पेंड करना चाहते हो तो आपके लिए ये जगह एक स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 12 पे आता है KST, जिसे किशोर सागर तालाब के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक 14वीं शताब्दी की कृत्रिम झील है और अपने जीवंत वातावरण, नौका विहार और बीच में स्थित शानदार जल मंदिर महल के लिए प्रसिद्ध एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय शाम का समय ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको संगीतकार, फुहारे के शो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है जगमंदिर पैलेस। यह झील के बीचों बीच स्थित लाल सैंडस्टोन से बना एक सुंदर महल है। इसे 1740 में कोटा की रानी ने बनवाया था। रात के समय जब लाइटिंग जलती है तो इसका प्रतिबिंब झील के पानी में बहुत सुंदर दिखाई देता है। यहाँ शाम को पानी के फुहारे का एक शानदार शो होता है जो संगीत और रंगीन लाइटों के साथ चलता है। आप यहाँ पर पैडल बोट, मोटर बोट या शिकारा का आनंद ले सकते हैं। झील में घूमने का समय शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का सबसे अच्छा माना जाता है। झील के किनारे घूमने के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन 7 वंडर पार्क और बोटिंग के लिए अलग टिकट लेना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों कोटा के टॉप 12 टूरिस्ट प्लेसेस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप नोमैड गबरू को फॉलो कर लें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो नोमैड गबरू।